ग्रेटर नोएडा वेस्ट को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यहां पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो का निर्माण होगा, जिससे गाजियाबाद जाकर चार्जिंग कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10, सेक्टर 12 और नॉलेज पार्क 5 के लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। जल्द ही टैंकर पर निर्भरता समाप्त होगी। गोरखपुर में नौसड़ चौराहे से वाराणसी हाईवे तक 24 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी नाले का निर्माण होगा, जिससे जलभराव की समस्या काफी हद तक कम होगी। हापुड़गढ़ रोड पर जलभराव की समस्या दूर करने की तैयारी, 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को ऊंचा किया जाएगा। लखनऊ कानपुर NH 27 पर सफर करना जल्द महंगा होगा। कार टोल 95 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए करने की तैयारी शुरू। वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब पूरी प्रक्रिया मशीनों से होगी और आरटीओ का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के किसानों ने सरकार को चेतावनी दी, 4% आबादी भूखंड नहीं मिलने पर लखनऊ कूच करने का ऐलान। रामपुर में राशन की कालाबाजारी पर प्रशासन का सख्त एक्शन, 4 दुकानों का लाइसेंस निलंबित किया गया। यूपी के कई जिलों में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 338 क्विंटल नकली खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। लखनऊ में मुख्तार अंसारी से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैटों की मांग तेजी से बढ़ी, खरीदारों में दिख रहा खास उत्साह। बरेली में 5 रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलेगी। नई यातायात व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। गाजियाबाद के प्रताप विहार में 477 फ्लैटों का ड्रॉ पूरा, सैकड़ों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट को जल्द नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलेगा। 11 जुलाई की अहम बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। बरेली में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के चलते वाहनों का डायवर्जन किया जाएगा। लखनऊ और शाहजहांपुर जाने वालों को सुविधा मिलेगी। पहली ही बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर उठे सवाल, सर्विस रोड पर 45 किलोमीटर तक 40 स्थानों पर सड़क धंस गई। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। नोएडा में 500 बच्चों के राशन कार्ड फर्जी मिलने से हड़कंप, सत्यापन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। गाजियाबाद में 167 मृत बुजुर्गों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन पहुंचने का मामला सामने आया। सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी उजागर हुई। साहिबाबाद के 6,977 घरों को बिजली बिल नहीं मिला। ऐप पर डाटा नॉट फाउंड की समस्या से उपभोक्ता परेशान। यूपी में बिना सूचना बिजली उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाए जाने पर सवाल, स्मार्ट मीटर व्यवस्था फिर विवादों में। बिजली कंपनियों की कानूनी कार्रवाई के बावजूद बिजली दरों में राहत नहीं, उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ी। उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बनाया, आपूर्ति 38,384 मेगावाट के पार पहुंच गई। गोरखपुर के कई इलाकों में आज 7 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी, उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ में हर मकान और दुकान का फायर सेफ्टी सर्वे होगा, दरवाजों पर फायर स्कोर भी चस्पा किया जाएगा। नोएडा में मिशन सेफ फ्यूचर के तहत 140 स्कूली वाहनों की जांच की गई, 27 बसों के चालान काटे गए। गाजियाबाद में स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर सवाल बरकरार, 75 दिन बाद भी शपथ पत्र पूरे नहीं हुए। गाजियाबाद में ई रिक्शा ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। शहर की यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। वीआईपी कार्यक्रम के चलते लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। लोगों को नया रूट मैप देखकर निकलने की सलाह। बनारस में मानसून ने जोरदार दस्तक दी, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में मानसून कमजोर पड़ा, हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। गोरखपुर में आज बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, 24 घंटे में 24 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश के चलते बड़ा नाला भर-भराकर गिर गया, इलाके में दहशत का माहौल बन गया। यूपी के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत, 20 जुलाई को खातों में 1,200 रुपए की राशि भेजी जाएगी।
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का होगा बड़ा विस्तार। 23 नई आयुष मेडिकल यूनिट शुरू होंगी। 17 कॉलेजों में एआई कोर्स की भी शुरुआत होगी। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर। पेराई सत्र 2025 से 26 में उत्तर प्रदेश ने किसानों को 31,682 करोड़ रुपए का भुगतान कर देश में पहला स्थान हासिल किया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, अतिरिक्त वसूली गई रकम बिजली बिल के माध्यम से वापस की जाएगी। यूपी में वीबीजी रामजी योजना लागू, मजदूरों को रोजगार की गारंटी के साथ न्यूनतम मजदूरी का लाभ मिलेगा। दूसरे राज्यों से आने वाले कृषि उत्पादों पर सरकार सख्त, अब वाहनों की जियो टैगिंग अनिवार्य होगी। कर चोरी पर लगेगा अंकुश। भारत के ईवी बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़कर 18% पहुंची। सरकार का लक्ष्य इसे 30% तक ले जाना है। लखनऊ से नोएडा तक विकास परियोजनाओं को मिली नई रफ्तार। 10 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी। 4,05,100 परिवारों का आशियाना बनाने का सपना होगा साकार। उत्तर प्रदेश के 8 नए विश्वविद्यालयों में पढ़ाई शुरू होने से पहले तैयार होगा मजबूत बुनियादी ढांचा। जरूरत के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। सरकार ने 10 सदस्यीय स्कूल सुरक्षा समिति के गठन का फैसला किया। आयुष्मान कार्ड बनवाना अब और आसान। व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे तैयार होगा कार्ड। नोएडा के लोगों को बड़ी सौगात। रजनीगंधा अंडरपास से सेक्टर 60 तक 6 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश के हवाई नेटवर्क को मिलेगी नई उड़ान। नोएडा एयरपोर्ट से देश के 11 नए शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होगी। जयपुर, भोपाल और नवी मुंबई का सफर होगा आसान। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार। नोएडा में 2 एलिवेटेड और 1 अंडरग्राउंड समेत 3 स्टेशन बनाए जाएंगे। नोएडा के पहले लेक पार्क की तैयारी तेज। 10 एकड़ में विकसित होगी भव्य झील और 1000 वाहनों की पार्किंग की सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूल आज से फिर खुल गए। जुलाई के दूसरे सप्ताह में पहला यूनिट टेस्ट आयोजित किया जाएगा। गोरखपुर रेल कारखाने ने हासिल की बड़ी सफलता। पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। बनारस के यात्रियों को जल्द मिलेगी नई सुविधा। स्लीपर वंदे भारत ट्रेन से जालंधर तक का सफर होगा अधिक आरामदायक। गोरखपुर से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कल बदले हुए मार्ग से संचालित होगी। 12 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। सावन को लेकर रेलवे ने बढ़ाई सतर्कता। गोरखपुर में जीआरपी ने ट्रैक और स्टेशनों की सुरक्षा के लिए विशेष रणनीति तैयार की। पथराव करने वालों पर रहेगी कड़ी नजर। गोरखपुर में यूपीटीटी परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में। 72,000 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा में भागीदारी होगी। आज से गोरखपुर में यूपीटीटी परीक्षा का आगाज। 72,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रयागराज में फार्मर रजिस्ट्री की जांच में बड़ा खुलासा। 10,000 किसानों की जमीन का रिकॉर्ड गायब मिला। देवरिया में आधार और खतौनी की गड़बड़ी से 1,07,000 किसानों की फार्मर आईडी अटक गई। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। कहा भाजपा सरकार ने किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सीलिंग और भवन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध भी तेज हो गया है।